नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था और उसी समय बिहार की जनता एक आशंका से भयभीत होने लगी थी कि क्या बिहार में वापस से जंगल राज व्याप्त हो जाएगा। और ये जो लोग चिंता कर रहे थे, आज उनकी चिंता ये पूरी सिद्ध होती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के बाद बिहार में मौत के तांडव होने लगे, जहां एक तरफ जहरीली शराब से लोग मरे, वहां लूट और हत्याओं का दौर फिर से शुरू हो गया, उगाही फिर से शुरू हो गई। इस सब पर सवाल उठ ही रहे थे। इसी बीच नीतीश सरकार ने एक और फैसला ले लिया कि एक आईएएस अधिकारी जो कि एक जिले के कलेक्टर थे, उनकी हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया। और केवल किस लिए? कि एक राजपूत कम्युनिटी की वोट ले सकें। नीतीश बाबू को लग रहा है कि जिस तरह से जो तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, राबड़ी देवी है, इस समय उनके ऊपर सीबीआई की जांच की तलवार लटकी हुई है। भर्ती घोटाले में वो फंसे हुए हैं, नौकरी के देने की एवज में लोगों की जमीनें नाम लिखवा ली गई थी। आईआरसीटीसी घोटाला सामने आ रहा है और उनको दिख रहा है कि एक साल बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। ऐसे में जातीय समीकरण साधने के लिए उन्होंने सोचा कि आनंद मोहन को यदि वो जेल से छुड़ा लेते हैं तो वो बाहुबली है जिसके ऊपर एक आईएएस अधिकारी की हत्या का आरोप है। और आपको बता दूं कि ये आनंद मोहन बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने इस तरह के दंगे फसाद बिहार में करवाए हैं। मौत का तांडव इनके नेतृत्व में हुआ है। कोर्ट ने सख्त सजा इनको सुनाई, लेकिन नीतीश बाबू इनके लिए जेल के मैनुअल में परिवर्तन कर रहे हैं ताकि इनको जल्दी छोड़ा जा सके। बिहार के पत्रकार ये बताते हैं कि आनंद मोहन जब से जेल के अंदर बंद हैं, शुरुआती राजनीति में ये लालू प्रसाद के विरोध में थे और उसी के कारण से इनके एक साथी की हत्या हुई थी। और इस साथी का नाम आपको बता दूं, इन साथी का नाम था छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला की हत्या हुई क्योंकि लालू प्रसाद यादव से इनकी लगती थी और उस हत्या में 4 दिसंबर 1994 को जब इसकी हत्या होती है, उसके बाद अगले दिन सड़कों पर उसके शव को रख करके प्रदर्शन किया गया, रोड ब्लॉक की गई। इसी में उस भीड़ का नेतृत्व आनंद मोहन और उनकी पत्नी कर रही थी और पूरी भीड़ ने उसी समय उस सड़क पर निकल रहे जो उस समय के कलेक्टर थे मुजफ्फरपुर के, डीएम उस समय थे कृष्णैया। उन कृष्णैया की गाड़ी को पब्लिक ने घेर लिया, भीड़ ने उनको गाड़ी से खींचकर मारा पीटा और बाद में आनंद मोहन के ही एक साथी ने उनको गोली मार दी। इसके बाद केस चला, निचली अदालत ने उनको फांसी की सजा सुनाई, लेकिन उसकी अपील पटना हाई कोर्ट में की गई और पटना हाई कोर्ट ने उस फांसी की सजा को आनंद मोहन की आजीवन कारावास में यानी उम्र कैद में बदल दिया। अब ये उम्र कैद में जेल के अंदर बंद थे, लेकिन अब नीतीश बाबू इनको जेल से मुक्त करने के लिए तड़फ रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से आज उपेंद्र कुशवाहा उनसे अलग हुए हैं, जिस तरह से उन्हें लग रहा है कि आज उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने से जो कुशवाहा वोट है वो अब उनको नहीं मिलेगा, इसी तरह जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए उनकी भी कम्युनिटी के लोग उनके साथ आए थे, वो साथ नहीं आएंगे। और आपको बता दूं, बिहार में अब युवक जाग चुके हैं। अब बिहार का युवा अब ये समझने लगा है कि बिहार के लोग बिहार के बाहर नौकरी ढूंढने क्यों जाएं। और इसलिए वहां जो प्रशांत किशोर है राजनीतिक रणकार, उसने जो जगह जगह सभाएं करनी शुरू की है, उन सभाओं से आरजेडी और जेडीयू दोनों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो बेसिक एक सवाल उठा रहा है युवाओं के बीच कि बिहार का विकास क्यों नहीं इतना होता कि बिहार में बाकी प्रांतों के लोग नौकरी करने आए। ये भी तो हो सकता है कि यूपी के, पश्चिम बंगाल के और जो आसपास के राज्य हैं, झारखंड है, उनके लोग बिहार में नौकरी करने आए। ये हो सकता है क्योंकि बिहार में टैलेंट है, लेकिन बिहार में सरकार ऐसी नहीं बनी अभी तक जो बिहार के युवाओं की चिंता करे। अब ये जब मुद्दे आगे आ रहे हैं तो नीतीश बाबू को लगा कि प्रधानमंत्री तो 2024 में वो बनने से रहे,
जिसके लिए वो बीजेपी से अलग आए थे। अब उनको लग रहा है कि बिहार में किसी भी दिन ये सरकार गिर सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू और राबड़ी, इनके ऊपर तो जेल जाने की तलवार लटकी हुई है। तो वो अपनी सीट मजबूत करने की तिगड़म भिड़ा रहे हैं। और इसी तिगड़म में आपको बता दें, उन्होंने आनंद मोहन को बाहर लाने का फैसला कर लिया। हालांकि आपको बता दूं कि इस समय आनंद मोहन बाहुबली जो है, उनका एक बेटा है चेतन, वो विधायक है आरजेडी में। लेकिन जातिगत गठबंधन देखते हुए जिस तरह का फैसला ये लिया गया है, बिहार की जनता इसका विरोध कर रही है। और लोग नीतीश से सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो बिहार का बेटा मनीष कश्यप, जो कि पत्रकार था, जनता की आवाज था, उसको उठाकर आप जेल में बंद कर देते हैं, कई उसके खिलाफ एफआईआर लगा देते हैं। अगर आपको जातीय समीकरण साधने की इतनी चिंता है तो मनीष कश्यप को जेल में क्यों डाला? इसका मतलब आपको ब्राह्मणों की वोट नहीं चाहिए, आपको मुसलमानों की वोट चाहिए, आपको यादवों की वोट चाहिए, आपको जो है आनंद मोहन के जो जाति के लोग हैं, राजपूतों की वोट चाहिए, तो ब्राह्मणों की वोट नहीं चाहिए। इससे तो यही पता लगता है। और इसलिए बिहार की जनता जहां सवाल उठा रही है, वहीं आपको बता दूं कि आईएएस की एसोसिएशन ने भी बाकायदा सरकार को पत्र लिखकर ये एक आग्रह किया है, अपनी नाराजगी प्रकट की है कि जिस तरह से आप एक पूर्व कलेक्टर को, जो कि आईएएस अधिकारी थे, उनकी हत्या पर जो जेल के अंदर बंद है, उसकी सजा समाप्त करके जेल से छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो गलत है। इससे आईएएस जो एसोसिएशन है वो अपनी नाराजगी प्रकट कर रही है। वहीं आपको बता दूं कि कलेक्टर की पत्नी वो इस पर सवाल उठा रही हैं कि ये सरकार आखिरकार क्या मैसेज देना चाहती है। बिहार के अंदर जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उनको सीधा मैसेज है कि ये जो सरकार है ये माफियाओं के साथ है, ये किसी भी ईमानदार अफसर के साथ नहीं खड़ी है। इसी के बगल में आप देखिए उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं। जब उन्होंने सत्ता संभाली, उन्होंने क्या किया? जो माफियाओं के गठजोड़ के अधिकारी थे, उन्होंने उनको खोजा कि कौन ऐसे आईपीएस या आईएएस अधिकारी है जो कहीं अपराध में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो पुलिस में है आईपीएस अधिकारी, यदि वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने ऐसे अफसरों को खोज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनको सस्पेंड किया। मैसेज साफ दिया कि हम भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपराधी यूपी में कांप रहे हैं, अपने आप तख्तियां लटकाकर जेल में पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार है कि आप देखिए कि वहां अपराधियों को छोड़ा जा रहा है ताकि वो जेल के बाहर आकर फिर से अपराध करें। मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूं कि वो फिर से अपराध करें? आनंद मोहन जो बाहुबली हैं, आपको बता दूं कि वो इन दिनों में भी पैरोल पर हैं, जेल के बाहर है। और बिहार के पत्रकार बताते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही जेल के बाहर घूमते हैं, पैरोल पे कभी भी आ जाते हैं। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि एक बाहुबली है, नेताजी है, उनको जेल में भेज दिया गया है, लेकिन वो जेल में ही दरबार भी लगा देते हैं, जब चाहे लोग मिलने चले जाओ और जब चाहे वो बाहर आ जाते हैं। परिवार में घूमना फिरना, शादी ब्याह अटेंड करना और फिर वह जेल में अंदर चले जाएंगे। तो वो पैरोल पर है। और जब ये समाचार आया कि बिहार सरकार उनको जेल से रिलीज करने के लिए जेल मैनुअल में परिवर्तन कर रही है, तो एएनआई के पत्रकार ने बाकायदा उनसे इंटरव्यू कर लिया और उनसे पूछा कि भाई पहले वाला जो आनंद मोहन था, वो आज के आनंद मोहन में क्या कोई परिवर्तन आया है? क्योंकि आप लंबे समय से जेल में हैं, मामला 1994 का है, उसके बाद आपको कुछ साल बाद जेल हो गई। तो इतने समय में क्या आनंद मोहन के विचारों में कोई परिवर्तन आया? जब यह सवाल पत्रकार ने एएनआई के आनंद मोहन से पूछा तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, उन्होंने एक शब्द बोला, उन्होंने कहा कि नेचर और सिग्नेचर ये अंतिम समय तक नहीं बदलता। अब इस शब्द का आप मतलब समझ रहे हैं? एएनआई को वो इंटरव्यू दिया है और वो मीडिया में वायरल है कि आनंद मोहन कह रहे हैं कि इतने दिन जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद उनका कोई नेचर परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी पहले वाला ही आनंद मोहन बिहार वालों को देखने को मिलेगा। एक बार और फिर से वही बाहुबली जो सड़कों पे मौत का तांडव करता था, डीएम साहब के साथ 4 और अलावा बाकी लोग मारे गए थे
और पूरे बिहार में अराजकता फैली थी। ऐसा आनंद मोहन जब जेल के बाहर आएगा तो उसने अपने इरादे पत्रकार वार्ता में बता दिए, न्यूज में बता दिए हैं। तो समझ लीजिए कि जब वो जेल के बाहर आकर खुली हवा में सांस लेंगे उसके बाद क्या आलम होगा बिहार का, ये सोचने की बात है। वंदे मातरम।